दोस्तों आप लोग आरआरबी जेईई का फॉर्म फिल कर दिए होंगे और आपको भी पता है कि आप लोगों का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है ना, वो करीब करीब आपको 90 डेज मिलेगा। इससे ज़्यादा मिलता है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन आप टारगेट बनाकर रखिए 80 to 90 डेज में ही आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि और भी जितने भी आरआरबी पेपर करवाई है, उस फॉर्म निकलने से पेपर के बीच में जो ड्यूरेशन था ना, वो करीब करीब 2.5 से 3 महीने ही था। और अभी भी आपके पास 2.5 से 3 महीने, मतलब ये आपका जो पेपर होगा नवंबर लास्ट और दिसंबर में आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्या आप अपना कंप्लीट रोड मैप रखें, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या आपका सिस्टमेटिक पढ़ाई होनी चाहिए जिससे आप लोग सिलेक्शन पा सकें। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन से रुक जाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपका रोड मैप होना चाहिए। 3 महीने का रोड मैप आपको बता रहा हूँ। आप सबको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होगा कि 90 मिनट में करना है, जो कि टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं अटेंड करेंगे तब तक मुश्किल होगा। आगे अगर बात करते हैं सर, आगे अगर बात करते हैं तो क्या आपको स्ट्रेटजी अपनी रखनी है। आपको जो अपनी स्ट्रेटजी रखनी है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 to 30 डेज आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। फाउंडेशन क्या होता है सर? आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, उसका फाउंडेशन बेस उतना ज़्यादा मजबूत होगा। उसके लिए क्या करना है? सिलेबस को अच्छे से समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने, दूसरे के नहीं। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के लिए समय नहीं है। फिर से बता दूं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जैसे आपका एक टॉपिक खत्म हो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इंतज़ार नहीं करना कि नहीं यार जब होगा फिर इसके बाद मैं कर ले जाऊंगा। तो 30 दिन में आप बहुत आसान तरीके से देखो, आपकी अगर रीजनिंग बताऊं, 2-4 टॉपिक होंगे जो नहीं होगा, बाकी सब कुछ आप ना प्रैक्टिस से कर सकते हो। रीजनिंग के बाद जीएस की अगर बात करूं, डेली 3 घंटे 1 घंटे पढ़ना है, एक मतलब पूरे 90 दिन 1 घंटे आपको पढ़ना है। साइंस को भी यही आपको करना है। और रीजनिंग और मैथ इनको आप अल्टरनेट डे पे रख सकते हैं, आपके तो कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 घंटे पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट पहले आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस ओपन करिए। सिलेबस ओपन करने के बाद आप उसमें देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर पा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे पाइप एंड सिस्टम वाला नहीं कर पा रहे हो, एवरेज डिस्टेंस वाला नहीं कर पा रहे हो, तो सीख लो इनको। ये 30 दिन का रहेगा। बाकी जीएस और साइंस आपकी चलती रहेगी, साथ में टेक्निकल भी आप पढ़ते रहिए। अगले 30 से 60 दिन में आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया, अब आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अब ये कैसे पता चलेगा? आप पीवाईक्यू उठाइए, 2 साल का पीवाईक्यू, 3 साल का पीवाईक्यू उठाइए। इसके बेसिस पे आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करिए। ओके, मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट कहाँ से करना है? आरआरबी जो पेपर कंडक्ट करवा रही है, आरआरबी जो पेपर कंडक्ट करवा रही है ना, वहाँ से मॉक टेस्ट करो। टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग करो, जो वीक टॉपिक है, जैसे कि वर्कमैन वाला परसेंटेज वाला या CISI वाला मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन लगाकर, तब ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहाँ पर समय का, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा देन मुश्किलात हो जाएगी आप लोगों को। ये 60 दिन तक जब हो जाएगा, ये सब कुछ हो गया 2 महीने, तो और ये आप लोगों के लिए सबसे गोल डिसाइडिंग समय होगा। फेज़ 3 तीसरे महीने की बात है, ये आप लोगों के गोल डिसाइडिंग होगा। जब आपने फुल पढ़ लिया तो उनको क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। जब एक बार सॉल्व कर चुके हो ना, तो उसमें टिक लगा देना जो ना सॉल्व किए हो। 100 में से आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन, तो आपको 100 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको 40 पढ़ने की ज़रूरत है। रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स को डेली, फार्मूला को, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। मतलब आप यहाँ पर भी टाइमर लगाकर ही फुल लेंथ मॉक देंगे। ओके, टाइमर चलता ही रहता है। वीक एरिया का फाइनल रिवीजन करते रहिए। बहुत ऐसे फार्मूला, ट्रिक को क्या करो, आप एक नोट्स बना लो, उसको पढ़ो। ट्रिक को क्या करो, आप एक नोट्स बनाकर करो। और अगर अपने से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। यहाँ पर टेक्निकल भी आप 1-2 सब्जेक्ट करते रहिए। रीजनिंग आप डेली ऑल टॉपिक को प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट उनका ढूंढो, स्पीड बढ़ाओ। मैथ का भी यही करना। जनरल अवेयरनेस क्या करना है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर डेली मिनिमम 30 मिनट कह रहा, आप अपने हिसाब से इसको 1 घंटे 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे भी इसको आप कर सकते हैं। जनरल साइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बताऊँ, अगर आप अपनी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र आ चुकी है। क्या आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र आ चुका है? और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, वो आपका ब्रह्मास्त्र जो है ना, मैं बता देता हूँ। वो बुक कल आ चुकी है, अड्डा 24/7। जैसे आप जाएंगे ना, तो आप लोग देखो अपने से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब कोई टीचर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता है तो उसका एक अलग ही रोल होता है। उसका क्या होता है, एक अलग ही रोल होता है। जैसे आरआरबी जेईई की अगर बात करूँ मैं, आरआरबी जेईई में जैसे आप जाएंगे,
ये बैचेस सारे स्टार्ट हैं 20 अगस्त से, ठीक है ना। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो कामयाब, ये आपके जो RRB JEE CBT 1 की बुक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी Y579 आप इंटर करोगे तो 369 की आपको ये बुक पढ़ने वाली है। ऑर्डर कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि फिर इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हो जाएगी, फिर दूसरे लॉट जब आएगी तभी हो पाएगा, ठीक है। दूसरी लॉट जब आएगी तब हो पाएगा। यहाँ पर मैं बताऊँ, इंजीनियरिंग महापैक में अभी आप लोगों को ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सब में कूपन कोड आपका काम करेगा। और क्या लगाना है कूपन कोड Y579, एक मिनट, ठीक है ना। क्या लगाना है आपको Y579, बस एक मिनट, Y579 कूपन कोड लगाइएगा और इनरोल कर लीजिएगा। और क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम है, समझ गए ना, आप लोगों के पास क्या है, समय भी कम है, तो वो हिसाब से आप लोग एक मिनट मैनेज करिएगा। 247 मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी चल रहा है, पता है आपको, और रक्षाबंधन में आप लोगों को लोवेस्ट प्राइस में भी मिल रहा है। ये आप जैसे जाएंगे यहाँ पर Y579 आप जैसे लगाओगे 2290 रुपये का पड़ने वाला है। बाकी इनरोल कर लीजिए, पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं, जय हिंद प्यारे साथियों।